कोरबा शहर इन दिनों पेट्रोल संकट, लंबी लाइनें और बंद पड़े पेट्रोल पंप से जूझ रहा है। आम आदमी अपनी बाइक में लेकिन इस शहर के नगर पाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा है। एक अलग ही दुनिया चल रही है, जहाँ समय से तेल भी रखना पड़ता है। ठंडी हवा का राज कायम है। वहाँ का नज़ारा चौंकाने वाला था। दर्जन भर से अधिक सरकारी गाड़ियाँ परिसर में खड़ी थी, लेकिन सिर्फ खड़ी नहीं, अधिकांश गाड़ियाँ चालू हालत में थी और उनके एसी चल रहे थे। जब कर्मचारी और ड्राइवरों से पूछा गया कि आखिर इतनी देर से गाड़ी चालू क्यों रखी गई है, तो जवाब मिला, साहब को गर्मी से नफरत है। ये सबसे पहले परिचय बताएंगे। मैं सुभाष राठौर, वार्ड पार्षद, काशी नगर आराम से। ये जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की किल्लत चल रही है, किस तरीके से यहाँ जो अधिकारी वर्ग है वो किस गाड़ी में आ रहे हैं और जो कर्मचारी हैं वो किस में आ रहे हैं? पेट्रोल डीजल की किल्लत के कारण हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कोई उसमें कटौती करके जो भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, तो हमारे बड़े अधिकारी तो खुद आयुक्त महोदय स्कूटी में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी में जहाँ भी जाना है, मगर यहाँ के जो मीडियम कर्मचारी हैं और बीच के कहना चाहिए, वो लोग तो खुद कार में बैठ के आ रहे हैं, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं नियम का। जब उतने बड़े आईपीएस अधिकारी हमारे आयुक्त महोदय स्कूटी में जा सकते हैं, तो जो उनसे छोटे स्तर के अधिकारी हैं, कोई भी अधिकारी, उनको कम से कम उन नियम का फॉलो करना चाहिए ना। जब हमारे बड़े अधिकारी आ रहे हैं स्कूटी में, तो हम भी जाएं। तो आप खुद देख रहे हैं साकेत भवन में बड़ी बड़ी कार में उतर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है भैया, केवल ये जो नियम है वो अधिकारियों के लिए ही सीमित है, बाकी निचले कर्मचारियों के लिए वो तो सभी के लिए है। जो निचले कर्मचारी हैं उनके लिए भी नियम है। जब बड़े अधिकारी फॉलो कर रहे हैं, आयुक्त महोदय जैसे अधिकारी लोग, तो इन लोगों को तो फॉलो करना चाहिए ना, बोलने की जरूरत है क्या? यहाँ तो देखा जा रहा है भैया, लंच टाइम हो जैसा कुछ हो, उसके लिए भी शासन हाँ, खाना खाने जाना है तो कार में भी जाना है, और अभी आए हैं तो कार में ही आना है। तो मैं भी देख रहा हूँ, सामने आया हूँ साकेत भवन, मेरे आँख के सामने कम से कम 10 गाड़ी खड़ी है यहाँ कार। ये तो समझ से परे है। ऐसा लगता है कि आयुक्त महोदय से ज्यादा ये लोग पावरफुल है, ऐसा लगता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सरकारी खर्च कम करने, संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग और सादगी की बात कर रहे हैं। कई सरकारी विभागों में ईंधन बचाने और अनावश्यक खर्च रोकने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कोरबा नगर निगम की तस्वीर इन दिनों बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो सरकारी तेल का मतलब असीमित सुविधा हो गया है। अब जनता पूछ रही है, क्या सरकारी वाहनों के उपयोग की जाँच होगी? क्या सरकारी अफसरों की ठंडी हवा के लिए जनता का टैक्स इस तरह जलता रहेगा? जो मिडिल ईस्ट में विश्व स्तर पे जो आज युद्ध हो रहा है, उसके वजह से क्रूड ऑयल की वजह से जो डीजल पेट्रोल के सप्लाइयों में दिक्कत आ रही है, इससे कोई देश अछूता नहीं है। विश्व के पूरी देश इससे पीड़ित है। तो मेरा यही निवेदन है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी आग्रह किए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिलने वाले नहीं हैं। जो आग्रह किए हैं, कम से कम उनके बातों को अमल करते हुए, उनकी प्रोटोकॉल में जो गाड़ियाँ थी वो अभी कम हुई है, और खास करके पूरे अधिकारी वर्ग भी और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री भी सभी कोई अपने प्रोटोकॉल में गाड़ियों को कम किए हैं। आप यहीं पर देख लीजिए, हमारे कोरबा नगर निगम के आयुक्त महोदय जो कि स्कूटी से चल रहे, इलेक्ट्रिक स्कूटी से। तो मेरा यही सभी से निवेदन है और गुजारिश है कि ऐसे बुरे समय में हर रूप में डीजल पेट्रोल को देखते हुए अपने गाड़ियों को भी कम से कम चलें, जहाँ जरूरत हो वहाँ चलें, अन्यथा एसी चला करके और खड़े रहने के उपाय न करें। और हर चीज में, आप घरेलू सामान में, होटल में, सभी चीज पे अपने आप पे लागू लगाम रखें और व्यवस्था को सही करके कोरबा निगम में कुछ और ही दिखाई देता है। आयुक्त महोदय तो नियम का पालन कर रहे हैं, मगर जो निचले कर्मचारी हैं वो आज भी एसी गाड़ी में चलने के शौकीन बने हुए हैं। क्या दिखाई पड़ता है आपको? आज भी एसी गाड़ी के, अब सब अपनी गाड़ियों को यूज करते हैं और एक आदत सब बना हुआ है सभी के। अब आपको भी और हमको भी, जो हम लोग घर में खाना खाते हैं, अचानक से उसमें चेंज आएगा तो तकलीफ पड़ती है। लेकिन उन लोगों से भी ये आग्रह है, सब हमारे कर्मचारी हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो अपनी व्यवस्था को ठीक करें। अगर ऐसा करते हैं तो अगली बार सुधार के अपना काम। दिखाई क्या पड़ता है कि ये केवल अधिकारियों के लिए उनकी अपील है मोदी जी की, कि निचले कर्मचारियों के लिए भी बराबर है? पूरे देशवासियों के लिए बराबर है।